तो विद इन द लाइफ पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप आए और बड़ा अच्छा है। हम लोग बहुत इंतज़ार किए आपका उस दिन भी, लेकिन नहीं आ पाए किन्हीं कारणों से। तो ये मतलब डॉक्टर सिन्हा का बहुत स्वागत है अपने विद इन द लाइफ पॉडकास्ट में। और ये जो है होलिस्टिक योगा एंड हेल्थ पे इनका काफ़ी रिसर्च रहा है। हम लोगों का बहुत बहुत सौभाग्य है कि आप यहाँ आए, और आपको देखने के लिए बहुत से लोग व्याकुल थे कि आएँ, बोलें, कुछ बताएं हम लोगों को, क्योंकि हमने बहुत से एपिसोड्स किए हैं जो कि योगा पे हैं, लेकिन हेल्थ योगा पर एक साथ कोई नहीं है इस तरह का। तो आपका विद इन द लाइफ का हमारा तात्पर्य इतना ही है कि आप अपने जीवन में क्या करें कि आप ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाने का मतलब मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सब तरह से आपको मदद मिलेगी। अब आपसे ये पूछना, सबसे जो अपीलिंग बात, आपने रिसर्च किया है ना इस पे, तो हम ये चाहेंगे कि आप अपने इस पूरे वार्तालाप के क्रम में आप ये भी बताइएगा कि क्या किया। सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ आपने एक जो बहुत अपीलिंग है वो है कि आपका जो कैप्सूल है, डाइट कैप्सूल, योगा कैप्सूल। हाँ, डाइट कैप्सूल को आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए सबको। अपने हमारे जो देखने वाले हैं वो डाइट कैप्सूल के बारे में जानना चाहते हैं। बिल्कुल, थैंक यू जितेंद्र जी फॉर इनवाइटिंग मी। इसकी शुरुआत जो है, जो हम लोगों ने की थी, उसके पीछे तो एक बैक हिस्ट्री है। और एक भगवान ने एक रास्ता बनाया कि आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंगेर, बिहार। बिहार योगा स्कूल इज देयर। माय स्वामी जी इज निरंजनानंद स्वामी जी। तो हम लोग भक्त स्वामी जी और स्वामी सत्यानंद जी के से हमने अपनी योग की शिक्षा भी ली। चूंकि उसी जगह पे हम लोगों ने रहा था। अरे सत्यानंद से आप मिले? जी, सत्यानंद जी से हम मिले हैं। और हम लोगों की मुलाकात मतलब एक जैसे आपसे अभी हो रही है, कुछ उस तरह से उनके चरण स्पर्श करते थे और आते भी थे। तो चूंकि मुंगेर में उस समय वो स्थापित कर रहे थे बिहार योगा स्कूल, तो माय फादर वाज इंस्ट्रूमेंटल और उनके बहुत अच्छे डिसाइपल भी थे वो। तो ये एक मौका मिला भगवान की तरफ से, नहीं मुझे सौभाग्य मिला। और आज हम लोगों का वो बॉन्डिंग और वो रिलेशन, वो सारी चीज़ें हम लोगों के साथ जुड़ी हुई है। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि सत्यानंद जी से मिले भी हैं। हम लोग तो कभी दर्शन करने का मौका नहीं। अभी सत्यानंद हैं? नहीं, अब तो उनके 100वीं साल जयंती 2023 में चल रही थी। तो उन्होंने सालों भर बनाया था। और मैं फिर जून में गया था स्वामी जी के पास, स्वामी जी निरंजनानंद जी के साथ। और हम लोग से उन्होंने हमें एक सौभाग्य मिला उनसे मिलने का काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि बीच बीच में हमारी थोड़ी आउटिंग इंडिया से बाहर हो जाती थी, कनाडा, यूएसए वगैरह, बट हम लोग कनेक्टेड रहे। हाँ ठीक है। तो ये आपका जो कैप्सूल है जी, अब उसी पर हम लोग आते हैं कि एक जो हेल्थ है, जैसे हम लोग हेल्थ की बात करते हैं, तो हेल्थ जो है सिर्फ आपका बॉडी का ध्यान नहीं है। हेल्थ का एक डेफिनेशन हम लोगों ने क्रिएट किया, दैट इज कॉल्ड, इट इज एन अलाइनमेंट ऑफ बॉडी, माइंड, ब्रेन एंड इमोशंस। अच्छा, जो WHO का डेफिनेशन है वो नहीं, ये देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग फॉर योर बेटरमेंट ऑफ योर बॉडी, वेलनेस टू लीव योर लाइफ। बट इफ यू सी इन रेस्पेक्टिव द पीपल आर सफरिंग विद स्ट्रेस के कारण ब्लड प्रेशर हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, माइंड पे इतना चिंता लगा हुआ है, ये सब इमोशन से लिंक्ड भी है। कैन यू रिपीट दैट सेंटेंस? अलाइनमेंट ऑफ body, mind, brain and emotions, that is called the health. that is alignment उसका? yes. अच्छा, ये तो हेल्थ। तो अगर मान लीजिए आप शारीरिक रूप से अच्छे हैं और आपको स्ट्रेस है, अब उसको आप सस्टेन नहीं कर पा रहे, तो यू आर नॉट हेल्दी। फिजिकली अगर कोई जिम में जाकर हेल्थ बॉडी फिट कर लेते, इट डजंट मीन दैट ही इज हेल्दी पर्सन, ऑब्वियसली। तो आपके बॉडी का जो सिस्टम बनाया गया उसमें इमोशन इज ऑल्सो प्लेज ए वाइटल रोल। जो आप सोचते हैं, आपके सबकॉन्शियस सिस्टम में चीजें आती है, उसको भी हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे। एंड वी हैव ओनली वन अल्टरनेट, दैट इज योगा।
हाँ, इमोशंस को तो योगा से ही किया जा सकता है, और कोई तो अभी फिट इंडिया प्रोग्राम में जब हमारे स्वामी प्रधानमंत्री जी ने एक फिट इंडिया प्रोग्राम किया था, तो उसमें हमारे स्वामी जी को ही इनवाइट किया था, और उन्होंने उनसे यही सवाल किया था कि आज के व्यस्त वाली लाइफ में कैसे योगा को अडॉप्ट किया जाए, क्योंकि इसके बिना तो काम होगा नहीं। तो उन्होंने नाम दिया था योगा कैप्सूल। अच्छा, उसको वहाँ से योगा कैप्सूल आया। और ये योगा कैप्सूल जो है स्वामी जी का कॉन्सेप्ट है कि आज के व्यस्ततम लाइफ में हम कैसे क्या करें। तो लोग योगा को सिर्फ आसन समझते हैं, तो जो आसन है उसका एक्चुअल में पूरा नाम है हठ योग। हठ योग। और योगा में सिर्फ हठ योग ही नहीं है, उसके बाद प्राणायाम है, उसके बाद मेडिटेशन एंड योग निद्रा। और योग निद्रा को जो किया गया सिंप्लीफाइड वे में, वो स्वामी सत्यानंद जी का किया हुआ है। ये सभी लोग जानते हैं, ना जान रहे हो अरे हम तो आज इस माध्यम से जान हम तो रोज अभ्यास करते हैं। स्वामी सत्यानंद जी इज द फाउंडर वी कैन से, सिंप्लीफाइड फॉर्म में जैसे दिया। जैसे महर्षि वाल्मीकि ने रामचरितमानस लिखा, और स्वामी तुलसीदास जी ने उसको सिंप्लीफाइड वे में दिया ताकि जन जन तक पहुंच सके। तो जन जन तक पहुंचाने का काम जो है जी निरंजनानंद ने अब कर लिया। तो योगा कैप्सूल में उन्होंने डिस्क्राइब किया कि योगा कैप्सूल मीन्स इट इज ए कंपोनेंट, एक कैप्सूल है जिसके अंदर में डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। तो उस योगा कैप्सूल में कंपोनेंट क्या है? आसन है, प्राणायाम है, योग निद्रा एंड मेडिटेशन है, चैंटिंग ऑफ मंत्रा भी है। तो चैंटिंग ऑफ मंत्रा ब्रेन से लिंक्ड है, क्योंकि ये वाइब्रेशन है, साइंस ऑफ वाइब्रेशन, साइंस ऑफ साउंड है। तो वो साउंड का जो पार्टिकुलर चैंटिंग आप करते हैं, तो वो आपके पाइनियल ग्लैंड पे, डिफरेंट ग्लैंड्स पे उनका इम्पैक्ट पड़ता है, और उसी तरह का वो सिक्रीशन करता है। हैप्पीनेस का सिक्रेशन अलग है, टेंशन का सिक्रेशन अलग है। तो अगर टेंशन से डोमिनेट करेगा तो आपको टेंशन होगा। हाँ, जो वो कौन सा हार्मोन होता है? हाँ, तो जो पाइनियल ग्लैंड का जो हार्मोन्स होते हैं उसमें, तो इन सब इंडोग्राफ क्या कहते हैं? हाँ, वो सब तो साइंटिफिक नेम है। लेकिन जो योगा का साइंस यही है कि दे आर ऑल्सो गिविंग द क्या बोला जाए उसको, कि इसका उपचार जिसको हम बोलते हैं, वो कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं कंट्रोल। दैट्स व्हाई इट इज एन अलाइनमेंट ऑफ बॉडी, माइंड, ब्रेन एंड इमोशन। तो बॉडी का तो हम लोग करते हैं आसन करके और खाना से। खाना, ये खाना भी है और आसन भी है। माइंड के लिए हमारे पास क्या है? मेडिटेशन है, प्राणायाम है, योगा है। लेकिन खाना जो है आपका इसलिए हेल्प करता है कि अगर आप फिजिकली अनफिट फील हो रहे हैं, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, सर में दर्द है, तो आप मेडिटेशन कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बेस्ट है कि आप पहले अपना बॉडी को फिट रखें, अब फिर आप अपने योगा के माध्यम से अपने बॉडी को और अच्छा करें, ट्यून्ड करें, और ब्रेन को भी आप ठीक रखें, माइंड एंड ब्रेन को। तो इसीलिए हमने इसको हेल्थ को रखा है कि एक योगा कैप्सूल और एक डाइट कैप्सूल। डाइट कैप्सूल लीजिए सिंपली अ फूड कैप्सूल जो आपके घर में है। आपको देखना है कि इसको हमें कैसे लेना है, कब लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये डाइट कैप्सूल निरंजनानंद का नहीं है, ये हमारा अपना है। वही तो कह रहे हैं, ये डाइट कैप्सूल, योगा कैप्सूल वहां से आया, और मैंने डाइट कैप्सूल जोड़कर एक हेल्थ कैप्सूल बनाया। यस, दैट इज। और हेल्थ कैप्सूल के 4 कंपोनेंट है, वी कैन से सब कैप्सूल। तो 4 कंपोनेंट जो हमारे पास हैं वो हम लोग आज बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारा एक डाइट कैप्सूल जिसको हम लोग फूड कैप्सूल कहते हैं, और दूसरा है योगा कैप्सूल जिसमें हमारे ये चारों कंपोनेंट आ जाएंगे, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन एंड योग निद्रा एंड चैंटिंग ऑफ मंत्रा, ये सब मिलके योगा कैप्सूल। करेक्ट? तो डाइट कैप्सूल, फूड कैप्सूल। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड। बॉडी एंड माइंड बोथ। यस, कि माइंड जो आप देखिए कि जब बच्चा जन्म लेके आता है तो उसका माइंड तो खाली है। अब उसमें क्या भर रहे हैं आप? पॉजिटिविटी भर रहे हैं कि निगेटिविटी भर रहे हैं? तो अगर आप निगेटिविटी भर रहे हैं, स्ट्रेस भर रहे हैं, तो आप लोग खुद भर रहे हैं अपने रॉन्ग लाइफ स्टाइल की वजह से। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग योग का सहारा लेते हैं। तो जो माइंड का डिटॉक्सिफिकेशन है, वो नेगेटिव थॉट्स को हटाना, उसको कैसे करते हैं? दैट इज मेडिटेशन, प्राणायाम एंड चैंटिंग। ओके। और बॉडी का फूड से करते हैं। और कुछ आसन भी है, जैसे योगा जो हम लोग करते हैं। योगा इज ए ट्विस्टिंग, आसन इज ए ट्विस्टिंग ऑफ बॉडी। तो ट्विस्टिंग ऑफ बॉडी का भी साइंटिफिक रीजन है, अगर आपको बताएंगे नेक्स्ट स्टार्ट में, देन यू विल अप्रिशिएट इट कि वाह, क्यों योगा इज ऑल्सो सप्लीमेंट्री डाइट फॉर
So diet and yoga both are supplementing each other. Diet is incomplete without yoga. हाँ, बिल्कुल। Yoga is incomplete without diet. लेकिन एक चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं, अयंगर योगा में अयंगर साहब ने जो उसमें वो ट्विस्टिंग वाला जो या उसको करना, उन्होंने एक लाइन लिखी है अपने एक उन्होंने किताब लिखी योगा, उसमें एक लाइन लिखी थी कि योगा इज नॉट नेचुरल। योगा नेचुरल नहीं है क्योंकि जब पशु को बनाया, गाय को बनाया, घोड़े को बनाया, प्रकृति ने मनुष्य को भी बनाया, तो वो लोग तो नहीं करते कोई योगा व्यायाम, हम लोग क्यों करते हैं? ये क्यों? क्योंकि हम लोगों के साथ भगवान ने जो क्रिएशन ऑफ जो मैन है, ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो हमारे पास भगवान ने कुछ स्पेशल चीज भी दिया है, ब्रेन दिया है, माइंड दिया है, थॉट्स दिया है, इसलिए हम लोगों की एक्टिविटीज अलग हो जाती है, हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे अगर आप देखें तो आसना जो है बहुत सारे क्रिएचर्स का पोषण है, जैसे भुजंग आसन, मतलब कोबरा पोज जो हम लोग बोलते हैं कि कोबरा का जो पोज है वो हम लोग करते हैं। तो हम लोगों ने कहाँ से अडॉप्ट किया? एनिमल से लिया कि ये इसमें फायदा करेगा। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो क्रिएचर्स का से लेकर हम लोगों ने किया। मंडूक आसन है, शवासन है, शिवासन, शशांक आसन है, इस तरह के बहुत सारे आसन हैं जो उनके नाम से दिया हुआ है कि वो किस पोज में आते हैं और उसका बेनिफिट क्या है। सो इट्स कम्प्लीटली साइंस, इट्स कम्प्लीटली अ साइंस। नहीं, आपने उस बात का जवाब दे दिया कि आखिर एक्सरसाइज करना या योगा करना एक अप्राकृतिक चीज नहीं है। नहीं, इट्स अ नेचुरल थिंग एंड इट इज रिक्वायर्ड टू कीप योर बॉडी एंड माइंड फिट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। उसमें जो आप कह रहे थे डाइट कैप्सूल, डाइट कैप्सूल का यही है कि डाइट जो ये हमारी जो 4 कंपोनेंट है जो हेल्थ कैप्सूल का, जिसमें कि हमारा डाइट कैप्सूल, योगा कैप्सूल, और तीसरा डेटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड, एंड फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट सर्कैडियन रिदम। सर्कैडियन रिदम दैट इज कॉल्ड द इंटरनल वॉच ऑफ योर बॉडी। अच्छा, तो आज का रॉन्ग लाइफ स्टाइल की वजह से आपका इंटरनल वॉच जो है वो हाइबरनेशन में चला गया है। चला गया हाइबरनेशन में चला गया है। जैसे कि आपको हम लोगों ने कभी बात की थी कि जो नेचुरल साइकिल है, जब हम प्लांट ग्रो करते हैं तो जो मिनरल्स जो हमारे अर्थ के नीचे में पड़े हुए हैं ना, तो पेड़ों को वो मिनरल्स चाहिए, तो वो मिनरल्स के लिए कैरियर होता है, ट्रांसपोर्टेशन, वो अर्थ वार्म किया करता था। लेकिन जब हम लोगों ने केमिकल डाला तो वो हाइबरनेशन में चला गया, अर्थ वार्म। उन लोगों ने कहा हमारा कोई काम ही नहीं है। हाँ, अब वो अर्थ वार्म चले गए तो आपका वो एक लिंक टूट गया। तो उसी तरह से आज जो हम लोग रॉन्ग लाइफ स्टाइल में जो जंक फूड हम लोग लेते हैं, तो उस जंक फूड की वजह से आपके ब्रेन पे एक आर्टिफिशियल इमेजनरी टाइप का कंट्रोलिंग हो गया, उसका आपका इंटरनल वॉच की कंट्रोलिंग नहीं हुई। और जब आप इसको वाइब्रेट कर देंगे, इसको हाइबरनेशन से उठा देंगे, अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करते हैं, तो फिर वो आपको गाइड करेगा कि आपको भूख लग रही है, अब आप खाना खाइए, अब आप चले जाइए, सो जाएं। इस तरह की सारी चीजों को हम लोग उसको डिस्टर्ब कर बायोलॉजिकल जो एग्जैक्टली रॉन्ग लाइफ स्टाइल से। अच्छा, खाना उना जो हम लोग गलत प्रैक्टिसेस ले लिया है, कभी चाय पी लिया, कभी कुछ कर लिया, तो उन सबका जो भी बॉडी में आपके अंदर जाता है तो बॉडी उसको मैनेज करता है, कितना अमाउंट ऑफ कैलोरी आ गया। और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे कि अच्छा सामान आ रहा है, रात को 12 बजे हम इस पर काम करेंगे, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट, उसको तो तुरंत काम इमीडिएट करना है। तो यू कैन सी द मिलियन ऑफ रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी। और वो खाना आता है तो देखता है कि इस इतना कैलोरी अमाउंट कहाँ भेजना है, कहाँ रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इस तरह से बॉडी का मैनेजमेंट है। तो हम लोगों ने इस डाइट कैप्सूल में, तो डाइट कैप्सूल में अगर आप देखें तो नेचर ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जिसमें सब्जियां दी है, जिसको हम लोग वेजिटेबल्स बोलते हैं। अब वेजिटेबल्स में भी वेराइटीज़ ऑफ वेजिटेबल्स है। तो वेराइटीज़ ऑफ वेजिटेबल्स हमें नेचर ने क्यों दिया? आपके लिए दिया। आप सब लें, वेराइटीज़ लें, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कि वेराइटीज़ ऑफ फूड लें। तो आप वेजिटेबल्स हैं, फिर आप देखिए फ्रूट्स भी है। और अगर आप ध्यान दें तो कलरफुल वेजिटेबल्स है, कलरफुल स्वीट्स, उसका कोई रीज़न है? कोई रीज़न है कि आप मतलब आप अपनी लाइफ को कलरफुल बनाइए, ये उनका कहना है। कलरफुल बनाइए अपनी लाइफ को। कलरफुल बनाने के लिए डाइट और योगा आपके लिए बहुत बड़ा सहायक का काम करेगा। दैट इज अवर एम। तो विद दिस की हेल्थ फॉर ऑल के कॉन्सेप्ट पे हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डाइट और योगा के बारे में लोगों को बताते हैं। और एक डाइट कैप्सूल जो हमारा यूनिक प्रैक्टिसेस है, जिसको एक कम्प्रिहेंसिव देकर लोगों को उसका अपना हेल्थ कोच बनाना मेरा पर्पस है कि आप खुद
एनालाइज कीजिए, नॉलेज रखिए और उसके हिसाब से अपने लाइफ को हेल्दी बनाइए और हैप्पी बनाइए। तो कहीं डॉक्टर साहब इसमें कहीं आपने आयुर्वेदा को नहीं मिलाया है क्या? हाँ, आयुर्वेद भी है, क्योंकि हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक डाइट कैप्सूल का थोड़ा सा और बता के मैं इस पर आ जाता हूँ। तो ये जो हमारे कंपोनेंट है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स है ना, पल्सेस हैं, आपने सुना पल्सेस है, लेग्यूम्स है, ग्रेन्स एंड मिलेट्स हैं, और स्पाइस एंड हर्ब्स है ना, ये सारी चीजें। तो अगर ये 6 के 6 कंपोनेंट आपको लेने हैं, कितनी क्वांटिटी में लेना, नट्स एंड सीड्स भी है, तो ये कितनी क्वांटिटी में लेना है वो डिपेंड करता है आपके लाइफ स्टाइल पे, वर्किंग पे, और आपके क्वांटिटी पे, आपके एज पे, सारे फैक्टर्स को लेकर हम लोग उसको बताते हैं कि आपको इतना अमाउंट ये लेना चाहिए, आपको इतना अमाउंट ये लेना चाहिए। इस तरह से ये 6 अमाउंट आपके सिस्टम में आ जाएगा। तो जब इसी को कहते हैं बैलेंस फूड। अगर इसमें कोई भी चीज़ आप ना लें तो न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी आपके बॉडी में हो जाएगी, और बॉडी के सिस्टम में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जो न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी को मेकअप करते हैं। अच्छा, नहीं है। तो बड़ी विचित्र बात है, मतलब बॉडी न्यूट्रिशन को बैलेंस करने का, वो तो आप जो देंगे वही खाएंगे। तो अगर आप रोज सब्जियां ही खा रहे हैं, अब मान लीजिए आप पल्सेस नहीं ले रहे हैं, तो सब्जी के जो प्रॉपर्टीज वो तो आपको मिल रहा है, लेकिन प्रोटीन नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा, प्रोटीन, कार्ब्स, जो भी चीजें हैं। तो डिफरेंट सब्जियों से, डिफरेंट फ्रूट से, सबसे डिफरेंट टाइप की चीजें मिल रही है ना, जो आपके बॉडी को चाहिए। तो जो रिसर्च ये बोलता है कि आपको कम से कम वीक में मोर देन 35 वेराइटीज लेना चाहिए। 35 वेराइटीज लेना चाहिए। अच्छा, तो अगर आप कभी काउंट करते हैं कि हमने मंडे को क्या क्या वेराइटीज लिया, ट्यूसडे को क्या लिया, जैसे पल्सेस हैं, 4 तरह के पल्सेस हैं, तो वेराइटीज 4 हो गया, है ना। सब्जियां हैं, सब्जियां में वेराइटीज हैं, फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स के वेराइटीज हैं। तो आप किसी दिन 2 वेराइटीज लिए, फिर किसी दिन कुछ डिफरेंट वेराइटीज ले लें, और इस तरह से आप देखें कि क्या मेरा 35 आ रहा है। इफ इट इज 35, रेस्ट एश्योर्ड कि आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं, आपका रिवर्स ऑफ एज हो जाएगा, आपके सारे ऑर्गन्स हेल्दी काम करने लगेंगे। तो हम लोगों ने एक डेफिनेशन भी दिया है कि जो आदमी का रियल एज जो है ना, बायोलॉजिकल एज नहीं है, वो डिपेंड्स करता है कि आपका रियल एज असेसमेंट होता है कि आपके ऑर्गन्स कितना हेल्दी है। तो अगर कोई 50 ईयर्स का है और उसके ऑर्गन्स का असेसमेंट किया गया और देखा गया कि इसके ऑर्गन्स जो है एज गुड एज 35 ईयर्स है, तो उसके 35 ईयर्स, तो उसका रिवर्स कि अगर 40 ईयर्स का है और उसके ऑर्गन्स जो है देखा गया कि ये 60 ईयर्स के लायक है, तो 60 साल का है। ठीक है। सो दिस एज जो है इट इज लिंक विथ योर लाइफ स्टाइल, और लाइफ स्टाइल को डिटोरिएट करने में डाइट और योग, ये जो ब्रेन, ये दोनों आपको हेल्पर करता है। तो अगर इसको ओवरकम कर लेंगे तो इसका रिवर्सल भी रहेगा, टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों बेनिफिट मिलते हैं। जैसे हम लोग कॉर्पोरेट की बात करते हैं तो कॉर्पोरेट में जो मेडिकल एक्सपेंडिचर हो रहे लॉन्ग लाइफ स्टाइल की वजह से होते हैं, तो उसको हम लोग ओवरकम करेंगे कि अगर हम उनको डाइट कैप्सूल जो एक बनता है वो घर का खाना है, लेकिन आपको ऑर्डर देखना पड़ेगा कैसे लेना है। फिर उसमें हम लोग फास्टिंग को भी इम्पोर्टेंट रोल दिए, लंघनम परम औषधि, लंघन परम औषधि। फास्टिंग जो है इस पर 2016 एंड 2018 में नोबेल प्राइज मिल चुका है। अच्छा जी, जापानीज साइंटिस्ट को। वो तो क्या बोलते हैं, ऑटोफेजी जो है एक वर्ड है जिसका मीनिंग है सेल्फ किलिंग ऑफ बैड सेल। तो ये जो आपके अंदर में जो बैड सेल्स आ गए रॉन्ग लाइफ खाने की वजह से, लाइफ स्टाइल की वजह से, उसे मारना है, नहीं तो वो कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाएगा आपकी बीमारियों का। तो हम लोगों ने क्रोनिक डिजीज एक नाम दिया ना कि क्रोनिक डिजीज किसको कहते हैं। क्रोनिक डिजीज तो बाय बर्थ मिला नहीं आपको, तो आपको बाद में आया आपकी आदतों से, आपकी आदतों से। तो दैट इज क्रोनिक डिजीज आर दोज डिजीज विच आर जनरेटेड बाय योर रॉन्ग लाइफ स्टाइल। तो वो उससे हमें ठीक करना है, रिवर्स हो जाते हैं अगर आप फिर लाइफ स्टाइल को ठीक करें। तो ऑटोफेजी और इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ही चीज है? नहीं, मैं आपको उस पर थोड़ा बता दूं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फास्टिंग। ऑटोफेजी इज वन ऑफ द फास्टिंग। अच्छा, ओके। सो ऑटोफेजी इज कंसिडर्ड इट इज 16 आवर फास्टिंग, सॉरी इंटरमिटेंट फास्टिंग। और एक होता है ड्राई फास्टिंग, वाटर फास्टिंग ऑफ 24 आवर्स। एक होता है ड्राई फास्टिंग और वाटर फास्टिंग फॉर 36 आवर्स, 72 आवर्स। तो जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो उसका बेनिफिट है कि आपके इम्यूनिटी को बढ़ाना, क्योंकि सारे लोगों की इम्यूनिटी घटी रहती है, ये बात मानते हैं। तो उस इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, फास्टिंग करते हैं। तो फास्टिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हेल्दी डाइट
कीपिंग योरसेल्फ एज ए फास्ट मीन्स यू आर टेकिंग ए हेल्दी डाइट, डू नॉट वरी। अच्छा, हाँ, राइट, व्हाट ए ब्यूटीफुल थिंग्स, एंड इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटेड एंड रिसर्च होके पता है। उसके बाद जो है ऑटोफेजी फेनोमेना 24 आवर्स की फास्टिंग में होता है। अच्छा, ओके, तो जब आपका ऑन द कंप्लीशन ऑफ 22 आवर्स देन ऑटोफेजी फेनोमेना टेक्स प्लेस इनसाइड योर बॉडी, इन विच व्हाट हैपेंस कि स्टारवेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसको खाना नहीं मिला। तो भगवान की रचना इतनी सुंदर है कि गुड सेल्स को स्टारवेशन में नहीं जाएगा, वो स्टोर्ड एनर्जी से ले लेगा। अच्छा, और जो बैड सेल्स हैं, या तो वो दो बैड सेल्स मिलकर यूनाइटेड होकर नया गुड सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, या खुद मर जाएंगे। अरे हाँ, और जब मरेंगे तो उसके अंदर में जो प्रोटीन है, जो चीजें हैं, वो प्योर है, एंड दैट विल बी टेकन बाय गुड सेल। अरे तो विन विन स्ट्रेटेजी। सो आपका दोनों काम हो गया कि बैड सेल्स भी मर गया, बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 22 आवर्स देन दिस ऑटोफेजी स्टार्ट्स। 22 आवर्स आप कुछ ना खाएं? ना, बिल्कुल नहीं, पानी भी ना पिए? ना, इवन पानी यू कैन टेक। हाँ, कि पानी डजंट हैव एनी न्यूट्रिशन वैल्यू, इट ओनली टैक्सिंग ऑन योर किडनी, बस उतना ही है। हाँ, तो जब एज एंड व्हेन कुछ लगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, थोड़ा इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो आप पानी ले लें। बहुत बार ये सवाल आता है कि अगर हम पानी नहीं पीते हैं तो हमारा यूरिनेशन वगैरह नहीं होगा, तो वो मिथ हटा लें, क्योंकि आपके बॉडी में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और वो केमिकल रिएक्शन करके वाटर बनाते हैं। ये भी होता है? ये भी होता है। अच्छा, दूसरा एक मिथ है प्रोटीन का। हमारे बॉडी में प्रोटीन ही एक ऐसा जो रिसाइकिल भी होता है। अच्छा, 80% मोटा मोटी रिसाइकिल होता है, और हमें सिर्फ 20% चाहिए। तो मोटा मोटी अगर आप इसको कैलकुलेशन परसेंटेज वाइज देखें कि अगर आपका मान लीजिए कैलोरी इंटेक 2000, लोग क्योंकि आज कैलोरी की बात करते हैं, बट कैलोरी फिक्स नहीं होता है, कैलोरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर वर्कआउट। हाँ, अगर कोई दिन भर सोया हुआ है तो उसकी कैलोरी कम होगी, वो क्यों ज़्यादा लेगा। लेकिन अगर कोई एक इंसान आज जो 8 घंटा काम कर रहा था 12 घंटा काम कर लिया फिजिकली, तो और खाना पड़ेगा, उसको खाना पड़ेगा, इट इज रिक्वायरमेंट। तो योर इंटरनल वॉच दैट इज सर्कैडियन रिदम विल गाइड यू एंड टेक इन प्लेंटी। वी हैव नेवर डिवाइड एनीथिंग इन डाइट कैप्सूल, कुछ चीज़ें हम लोगों ने बोला है, उसको करके बाकी आपको सब चीज़ अलाउ किया गया है इररेस्पेक्टिव। सो व्हाट ए ब्यूटीफुल थिंग्स इट इज। लोग आश्चर्य करते हैं कि आप हमको ये भी खाने बोल रहे हैं, बिल्कुल, कि भगवान ने इसको बनाया है, इसीलिए आप उसको उसी नेचुरल वे में लीजिए। क्वेश्चन अराइजेस इन व्हाट फॉर्म दिस आइटम नेचुरल प्रोड्यूस शुड बी टेकन। कुछ जो है कच्चा लेना है, कुछ सेमी कुक्ड लेना है, और कुछ कुक्ड लेना है। दैट डिसीजन। ये बात है कि जो आप रॉ लेते हैं, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अगर आप रॉ लेते हैं तो ये सीधा आपका मिनरल, जो वाइटामिन मिनरल्स और सारी चीज़ें उसमें हैं, कैल्शियम भी, सब चीज़ें हैं, वो आपके बॉडी में सीधा जाके बेनिफिट करेगा। और आपको ये जो 6 चीज़ हमने बताया, फूड कैप्सूल, डाइट कैप्सूल, ये सबको लेना है, क्वांटिटी आपको। एक भ्रम ये होता है कि जैसे आजकल जो है वो कीटो डाइट और ये नहीं, हम अब उस पर हम कोई कमेंट्स नहीं करेंगे। बिल्कुल करिए खुल के, क्योंकि ये बड़ा प्रचारित है। ये कीटो डाइट से ये सारा जो हम आपको डाइट कैप्सूल में, इट इज कवरिंग एवरीथिंग, एंड वी फाउंड दैट अल्टीमेट इज योर बैलेंस डाइट। अब नेचुरल से अच्छा कोई डाइट हो सकता है? नहीं हो सकता। भगवान ने जो चीज बना के दे दिया, उसको अब आप प्रोसेस्ड करें तो आप उसकी क्वालिटी खराब कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। आप उससे बड़े तो नहीं है ना, आप बता दो कि आप उससे बड़े हो। भगवान ने जो नेचुरल चीजें प्रोड्यूस की, क्या आप उसको प्रोसेस्ड करके, रिफाइंड करके आप दे रहे हो बॉडी में? तो बॉडी नेचुरल चीज को अडॉप्ट करेगी कि रिफाइंड चीजों को? नेचुरल को करेगी। ये बात क्वाइट लॉजिकल है। सो प्लीज सिंपल लाइफ जिए। भगवान ने जो चीजें प्रोड्यूस की है उसकी क्वांटिटी फिक्स करें अपने हिसाब से, और सारे क्वांटिटी को लें। अच्छा, जिस दिन आप इन सारे 6 चीजों को बैलेंस में मिलेंगे, आपका वो चमत्कार 1 दिन के बाद दिखने लगेगा। हाँ, क्योंकि आप ये लोग सोच ले कि अगर जो भी खाना हम लोग खाते हैं तो बॉडी स्टार्ट करता है। लीवर इज द मेन, इसलिए भगवान ने सबसे बड़ा ऑर्गन लीवर बनाया है। लीवर वो मैनेज करता है। लीवर पे तो इतना ज़्यादा लोडिंग है कि यू कैन नॉट इमेजिन ऑफ दैट। इवन वी से शायद कि ब्रेन से भी ज़्यादा उस पर लोडिंग है। उसको मैनेज करना है सब चीज़ों को जितने आया। तो जैसे आप खाना खाते हैं
तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है। अरे मेन तो वही है, सब कुछ वही है। तो वो क्या करता है, केमिकल रिएक्शंस करा के उससे न्यूट्रिशन निकाल लेता है। और एक्सक्रीशन करके, भगवान ने एक एक्सक्रीशन भी बनाया है जो आपके एक्सक्रीशन होके निकल जाता है। अब जिसका एक्सक्रीशन, जैसे आपने सुना कॉन्स्टिपेशन, ये सब हम लोगों के लिए बहुत छोटी सी चीज है, उसको ठीक करना छोटी सी चीज है। सब चीज आपके पास, खाली आप जान लें। तो जो एक्सक्रीशन का मेथड भगवान ने बना दिया है कि ऑटोमेटिक होगा। और फिर वो न्यूट्रिशन जो है वो आपके बॉडी में 30-35 ट्रिलियन सेल्स हैं एंड मोर देन 200 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स भी है। तो यू कैन इमेजिन ऑफ दैट। और वो सेल है, नाम ही है सेल, वही सेल आपका वाइब्रेट करता है। आपके सारे ऑर्गन सेल से बने हुए हैं, सब चीज़ें सेल से बनी हुई है। उसको एनर्जी चाहिए, उसको चाहिए एनर्जी चलने के लिए। तो ये न्यूट्रिशन जो आप खाएं उसको कैरी करता है ब्लड, और वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करके वो सारे पहुंचा देता है। जब यहाँ पहुंचाता है तो आपको सेल का स्ट्रक्चर सभी लोग पढ़ते हैं कि इसमें 3 पार्ट हैं, मेम्ब्रेन है, फिर उसके अंदर साइकोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, इस तरह की चीज़ें हैं। और न्यूट्रिशन आता है और यहाँ पे एनर्जी में कन्वर्शन होता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। नाम सुने? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग न्यूट्रिशन इनटू एनर्जी इट हैपेंस ड्यू टू मेटाबॉलिज्म। और वो सेल जो है अब ये ले लेता है, तो इससे एनर्जी लेकर वो चलता है। क्वेश्चन अराइजेस, दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है सबको जानना है कि जैसे किसी फर्नेस में आप कोल बर्न करते हैं, तो कोल जब बर्न होता है तो ऐश डिपॉजिट, बाय प्रोडक्ट में ऐश निकलता है। अगर ऐश उसी में रह जाएगा तो क्या होगा? इफिशिएंसी घट जाएगी। बिल्कुल। तो आपके बॉडी का सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्सक्रीशन दिया है नेचुरल, बट सेल जो बाय प्रोडक्ट जब यूज करता है, वो बाय प्रोडक्ट को निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उसके लिए भगवान ने कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया। क्यों नहीं दिया है? ये भगवान उसका कारण है। पसीना नहीं, वो निकल रहा है, डेटॉक्सिफिकेशन, गंदगी निकल रही है। ये जो सेल है जब ये कंप्रेस होता है, ऐसे लॉजिकली कंप्रेस होगा तो वो इम्प्योर ब्लड में लिम्फोसाइट से निकल जाएगा। तो इसीलिए ट्विस्टिंग ऑफ बॉडी इज इंपॉर्टेंट। इट मीन्स एक्सरसाइज, वॉकिंग, योगा इज इक्वल इम्पॉर्टेंट सो दैट आपका सेल का जो ये है वो बढ़ जाए, इफिशिएंसी। इस वजह से तो इसलिए वो जो है वो सेल के जो डिटॉक्सिफिक, उस सेल को डिटॉक्सिफिक, हाँ, बाय प्रोडक्ट को निकालना भी है ना। जैसे आप फर्नेस से हम लोग गैस निकालते ही नहीं पावर प्लांट में, नहीं निकालेंगे तो चोक हो जाएगा। इवन आपका अगर आप एक्सक्रीशन सिस्टम को अगर ठीक से नहीं निकला, कॉन्स्टिपेशन इतना ज्यादा हो गया, तो आप तो सुनते ही हैं कि आर्टिफिशियल वे में निकालना पड़ता है, खाली करना पड़ता है, नहीं तो वो जो डिटॉक्स, जो एक पॉइजन टाइप की चीज वो आपके बॉडी में आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपके फूड कैप्सूल का जो है, हाँ, ये दोनों का सहारा ले लिए इसीलिए कि उसको भी ध्यान दे दें, इसको भी ध्यान दे दें। और अच्छा, इसमें कितना आप जिम्मेदार, जैसे फूड कैप्सूल में आप जैसे खाना चाहते हैं कुछ भी, तो उसमें जो कुकिंग का रोल है, कुकिंग में हम लोग उसको इतना मसाला, इतना तेल, ये सब जो डालते हैं, तो मतलब आपके हिसाब से सब कच्चा, आधा उबला, यही सब खा सकते हैं? बिल्कुल, आपने सही बात बोला कि 50% कच्चा चीज खा ले तो अच्छा है। दूसरा है कि जो बैलेंस डाइट है, हमने जैसे आपको तो यह पता चल गया 24 आवर फास्टिंग में ऑटोफेजी होता है। आप ये भी पूछ सकते हैं कि 36 आवर फास्टिंग में तब क्या बेनिफिट मिल सकता है? कुछ एडिशनली होगा? अच्छा, अरे मर जाएगा आदमी? नहीं मरता है। अच्छा, मैक्सिमम डेज स्टारवेशन पे यू कैन नॉट इमेजिन ऑफ दैट। अच्छा, इट इज मोर देन 300 डेज भी रह चुका है अंडर द ऑब्जर्वेशन। और आजकल तो लोग फास्टिंग के द्वारा ही सारे क्रोनिक डिजीज को एड्रेस किया जाता है। देयर इज नो अल्टरनेट। हाँ, तो आप कुछ कह रहे थे कि क्या? तो ये इन सब चीज़ों से हम लोग इसको करते हैं। तो खाना में क्या है कि हम लोग एक डाइट देते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि आप एक इंटरमीडिएट फास्टिंग 16 घंटे के गैप के बाद आप अपना ईटिंग विंडो ओपन करें। तो अगर आप शाम में 7 बजे के पहले खाना खा लेना चाहिए, और अगर आप 7 बजे के बाद आपको मौका मिल रहा है तो खाना छोड़ दीजिए, क्योंकि भूखे रहना भी एक टाइप का हेल्दी डाइट है। ठीक है, ये आपने नया फंडा बताया। यस, कि भूखा रहना भी डाइट है। डाइट है। अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, अब नेक्स्ट डे आप खूब खाइए, अच्छा से, अच्छी चीजें खाइए, तो आपका बॉडी जो है और अच्छा से आपको सपोर्ट करेगा। आपकी बॉडी के अंदर ये चाहत रहेगी कि आप लाइए, हम खाते हैं। हाँ, सर्केडियन रिदम, दैट इज आल्सो, इट विल आल्सो गाइड यू सो दैट, क्योंकि रात में जब आप खाना खाते हैं ना, एक मेलाटोनिन सिक्रीशन होता है हार्मोन्स का, और एक आपने इंसुलिन का सुना है। तो इंसुलिन जो है आपके शुगर से लिंक है, सभी लोग जानते हैं, उस पर कुछ बताने की जरूरत नहीं है।
तो नॉर्मली जो है ये एक्टिव रहता है दिन के समय में, इंसुलिन। हाँ, जब सन रेज रहता है, लाइट है, तो दे आर वेरी एक्टिव। तो आपके जो है पेनक्रियाज काम कर रहे हैं और आपका जो है ब्लड के अंदर शुगर को कंट्रोल कर रहा है। बट ओवर ए पीरियड ऑफ इवनिंग हो जाता है, तो रात के समय में ये जो हार्मोन्स जो क्रिएट होता है इंसुलिन की, वो कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। अच्छा। और दूसरा होता है मेलाटोनिन, जो कि रात में अंधेरे में उसकी सिक्रेशन होती है, जो आपके नींद को इन्वाइट करता है। इसलिए लाइट ऑफ करके लोग बोलते हैं सारे इलेक्ट्रिक गजट ये सब कर दें, तो वो मेलाटोनिन जो सिक्रेशन होगा वो आपको नींद की ओर ले जाएगा, और हार्मोन सिक्रेशन इंसुलिन की कम हो जाएगी। दोनों रेसिप्रोकल है। वो इसलिए भी कर देता होगा, प्रकृति इसलिए कर देती होगी कि आप रात में कौन सा काम करेंगे। बिल्कुल। तो प्रकृति से आप, प्रकृति इज द बेस्ट फिजिस्ट। आपका बॉडी के अंदर में जो डॉक्टर बैठे हुए हैं ना, इससे बड़ा डॉक्टर कौन हो सकता है? नहीं हो सकता। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ डाइट कैप्सूल को हमने बहुत कम्प्रिहेंसिव बनाया, और इससे बहुत लोग इससे बेनिफिटेड हुए हैं। और हम लोग इस पर एक जो बनाते हैं, इसके आप खुद इसके कोच बन जाएंगे। तो इसका कोई आपने सेंटर बनाया है जहाँ अभी हम लोग, जैसे हमारे व्यूअर्स जो ये सब देखेंगे, अगर वो कहें कि हम डॉक्टर साहब के पास या कोई इस तरह का बनाया है? अभी हम लोग इसको नोएडा में अभी चल रही है कि वहाँ पे सेटअप करें। हाँ। और अभी हम सब चीज़ों को ऑनलाइन के सिस्टम से रखें ताकि आपका समय भी बचे। हाँ। और उसके लिए हम लोगों ने एक मेथड बनाया है, बहुत अच्छा सिंपल मैकेनिज्म, कि जो हमारे पास आते हैं तो मैं उनको एक लाइफ स्टाइल रिकॉल शीट देता हूँ, जिसमें हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन है, और आपका 3 डेज का एक्टिविटीज़ है कि कौन क्या करता है, सुबह कब उठते हैं, जागते हैं, सोते हैं, उस तरह का उसमें कुछ इनपुट्स रहते हैं। बड़ा सिंपल। वो इनपुट्स को लेने के बाद, अभी आपने आयुर्वेद की बात की थी, तो एक आयुर्वेद में प्रकृति परीक्षण होती है, जिसमें वात पित्त एंड कफ की इम्बैलेंसिंग को हम लोग देखते हैं, त्रिदोष जिसको बोलते हैं, त्रिदोष। तो वो त्रिदोष कौन सा डोमिनेट कर रहा है, उसके लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें हमारी डायरेक्टर हैं पावरिंग योगा की अनामिका राजे, वो इसके एक्सपर्ट हैं। वो इस पर आपका प्रकृति परीक्षण एनालिसिस करेगी, और वो देख लेगी कि अच्छा आपका कौन सा दोष आपके ऊपर डोमिनेट बढ़ा है कि पित्त बढ़ा है या कफ पर। हाँ। इनको लेकर लाइफ स्टाइल रिकॉल शीट को लेकर एक फर्दर डिस्कशन करके देन बी प्रिपेयर्ड डाइट कैप्सूल फॉर यू। ऐसे ही होना चाहिए। एग्जैक्टली। क्योंकि जो आप, अगर आपकी प्रकृति वात की है तो ऐसी चीजों को न खाएं जिससे कि वात बढ़ती है। पित्त की है तो ऐसे, तो उसकी वो चीजें बनने के बाद जो ये मिलेगा, तो आप यू विल अप्रिशिएट इट कि ये तो बड़ा सिंपल है, और हमें तो सब चीज खाने को बोला गया है। जो नहीं खाने को बोला गया, जैसे आपने तेल की बात की, तो तेल एक ऐसा चीज है जिसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू है नहीं, बॉडी में वो फैट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। दूसरा जो फैक्ट होता है, एक और चीजें हैं जो मुझे बतानी चाहिए, कि जब आप जंक फूड लेते हैं, चीजें लेते हैं, तो जो फैट कन्वर्सन होता है, तो उसके साथ टॉक्सिन भी उस फैट के साथ मिलते हुए, मिक्सर है ना वो, तो मिल के फैट में डिपॉजिट होता है, फैट में टॉक्सिन भी रह गया और फैट भी में कन्वर्ट हो गया। अब आप सोचिए कि वो बहुत दिनों तक अगर वो टॉक्सिन उस बॉडी में फैट के अंदर ही रह जाएगा, तो क्या होगा? रॉटेट हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, बीमारियां हो जाएगी। तो जब आप फास्टिंग करते हैं और स्टारवेशन होता है, तो वो फैट गलेगा, क्योंकि उसको 36 घंटे वाला है, नहीं 24 घंटे में। स्टारवेशन तो आपने बताया 36 नहीं 24 घंटे। अच्छा। स्टारवेशन तो आपका 22 घंटे के बाद स्टार्ट हो गया। अच्छा। हम ये सवाल कर रहे थे कि 36 जब 24 घंटे में सब बेनिफिट मिल रहा है, तो वाई टू गो फॉर 36 आवर्स, वाई टू गो फॉर 48 आवर्स? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो रिसर्च में आता है उसमें ये कहा गया है कि जब 24 आवर्स में बैड सेल्स जो मरते हैं ना, तो बॉडी के अंदर में कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जो ना तो आपको हार्म करते हैं और ना बेनिफिट देते हैं। अच्छा। बस वो आपके बॉडी में एक जगह छिपे हुए हैं। अच्छा। ऐसे मिलियंस एंड मिलियन सेल्स हैं। तो वो क्यों है? वो ऐसे जनरेट हो गए आपके रॉन्ग लाइफ स्टाइल की वजह से। अच्छा। तो बैड सेल्स तो आपको बैड क्रिएट कर रहा है, बट ये सेल जो है ना तो आपको हार्म कर रहा है ना बेनिफिट पहुंचा रहा है। जैसे गुड सेल बेनिफिट पहुंचाता है, बैड सेल्स हार्म पहुंचाता है, बट ये ना बेनिफिट पहुंचा रहा है और ना आपको हार्म कर रहा है। तो आप बोलोगे तो क्या फायदा है, उसके लिए हम 36 घंटा करें? आप ये बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं क्यों जरूरत है तब। उसकी इसलिए जरूरत है कि अगर ये मान लीजिए मिलियंस सेल्स जो अननेसेसरी आपका स्पेस ऑक्युपाई किए हुए हैं, अगर हम उसको निकाल देंगे तो गुड सेल्स वहां ऑक्युपाई करेगा कि नहीं? अच्छा। संख्या बढ़ेगी कि नहीं? बेनिफिट होगा कि नहीं? लॉजिकली, साइंटिफिकली। सो दैट इज द रीजन। उसके बाद जो थेराप्यूटिक फास्टिंग होती है, जो अंडर द स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ डॉक्टर करते हैं कुछ स्पेसिफिक जो क्रोनिक डिजीज को ठीक करने के लिए, तो अंडर द ऑब्जर्वेशन। बट 24 आवर्स फास्टिंग, 36 आवर फास्टिंग हम खुद कर चुके हैं, और हम
इंटरमीडिएट फास्टिंग तो हम भी करते हैं, डेली करिए, बट 24 आवर फास्टिंग महीने में, जैसे कि भगवान ने एकादशी बनाया है, 2 एकादशी कि नॉर्मली अगर एकादशी की फास्टिंग आप करते हैं तो उसका इम्पैक्ट अच्छा मिलेगा इन कंपेयर टू अदर डेज फास्टिंग, क्योंकि उस समय जो आपके प्लानेट और इसका जो ओरिएंटेशन अलाइनमेंट रहता है उस समय ऐसा रहता है जिससे उसका भी बेनिफिट आपको मिले, वो अलाइंड हो जाता है, इसलिए एकादशी की फास्टिंग होती है। और आई एम वेरी मच श्योर कि जिस तरह से फास्टिंग के लिए नोबेल प्राइज मिला है, और फास्टिंग तो हम लोगों के सिस्टम, हमारे भारत का दिया हुआ चीज़ है फास्टिंग, आज लोग उसको रिसर्च करके नोबेल प्राइज ले रहे हैं। कल को ये भी होने वाला है कि फास्टिंग, व्हाई द फास्टिंग ऑन एकादशी इज मोर बेनिफिशियल एज कंपेयर टू अदर देन फास्टिंग। तो इस पे आप रिसर्च कराइए। कर रहा है, लोग रिसर्च कर रहे हैं। हाँ, जो लोग पूरे वर्ल्ड कर रही है कि क्या बेनिफिट निकलेगा, क्योंकि उस समय जो आर्य मून के अलाइनमेंट से होता है, इसलिए हम लोग कृष्ण पक्ष एकादशी और शुक्ल पक्ष एकादशी, दैट डिपेंड्स अपॉन द जो फुल मून टू, जब नो मून में चलते हैं तो ये कृष्ण पक्ष होता है, अंधेरे की ओर, तो कृष्ण की एकादशी एक उजाले की। हाँ, और एक जो है नो मून से इधर चलते हैं फुल मून, तो वो हम लोग शुक्ल पक्ष कहते हैं। सो दैट इज द ब्यूटी कि किस तरह से हमारे ऋषि मुनि साइंटिस्ट थे, दे वर लिटरली साइंटिस्ट, और उनके ब्रेन में ही पूरा यूनिवर्स था, थोड़ी वो लोग टेलीस्कोप से देखते थे। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड। यस, वेरी राइट, है ना, जैसा पिंड में है वैसे ही ब्रह्मांड। जी। अच्छा, एक डॉक्टर साहब, आजकल जो फैशन चला है चांटिंग वाला, जो बात आपने कहा, तो वो चांटिंग में वो जो है नम ये रंग रंग क्यों, क्या जैपनीज चांटिंग करते हैं? एक्चुअली देखिए, अगर थोड़ा सा इस पर बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही सुंदर सवाल आपने किया है, मैंने डेप्थ वाली बात है, क्योंकि अगर हम चैंटिंग करते हैं तो उसको रिलीजन के तौर पे देखा जा सकता है ना। तो जैसे कि हमारे स्वामी निरंजनानंद जी ने 3 चैंटिंग को माना है इम्पॉर्टेंट, कि डेली सुबह में उठ के कब करना वो भी बताया उन्होंने। तो चैंटिंग ऑफ मंत्रा में गायत्री मंत्रा एक इम्पॉर्टेंट है, दूसरा आपका महामृत्युंजय मंत्रा, थर्ड इज 32 नेम्स ऑफ दुर्गा जी। 32 दुर्गा जी का उन्होंने कहा। हाँ, 32 नेम्स। तो अगर आप 11 बार सोने के बाद, जब आप सबकॉन्शियस पोजीशन में, जब आप सोकर उठते हैं तो आपका ब्रेन जो सबकॉन्शियस पोजीशन में रहता है, ना जागा हुआ ना सोया हुआ। उसी समय जैसे हमारे स्वामी निरंजनानंद जी ने ये सारी जो स्टडी की है, इसी सबकॉन्शियस में हमारे सत्यानंद जी ने दिया। अच्छा जी, सारे ज्ञान उन्होंने लिया। तो ये जो चैंटिंग जो आप उस सबकॉन्शियस पोजीशन में करते हैं, तो आपके बॉडी के सिस्टम को, थैंक यू, बॉडी के सिस्टम को ये करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसलिए चैंटिंग ऑफ मंत्र आ गया। तो अब कभी आप इस पर स्टडी करें, आप लोग की जो चैंटिंग, जैसे गायत्री मंत्र की बात करते हैं, तो गायत्री मंत्र जो हम लोग नॉर्मल पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, बट उसके पहले एक बीज मंत्र भी होता है, और अंत में भी बीज मंत्र। बट साइंटिस्ट, हमारे ऋषि मुनि ने उस बीज मंत्र को हटा दिया, क्योंकि बीज मंत्र के साथ कुछ रूल रेगुलेशन चलते हैं। अगर आप उस रूल रेगुलेशन से करेंगे तो उसका बेनिफिट मिले, अदरवाइज हार्म करेगा। इन दैट्स वाई उन्होंने बीज मंत्र को हटा दिया कि ये एकदम सेफ है, आप कर सकते हैं। तो गायत्री मंत्र जैसे जिन लोगों ने, जैसे ऋषि मुनि ने इन्वेंट किया, तो वो ध्यान में जाकर वो साउंड को सुनते थे। तो अगर कोई साउंड सुनाई दिया और उसको और कौन सा वर्ड बोलेंगे शब्द, तो वो साउंड मैच कर जाए, रेजोनेंस हो जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए। तो ओम, तो उन्होंने सुना कि अच्छा ये साउंड आ रहा है, तो ओम बोलने से वही फ्रीक्वेंसी मिलेगी, तो ओम की उत्पत्ति हुई। भूर्भुवः स्वः तत्स पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हर शब्द, हर जो है अक्षर, उसके अंदर में फ्रीक्वेंसी छिपी हुई है। तो जब आप इसको सब बोलते हैं तो ये सब फ्रीक्वेंसी मिलके रेजोनेट होकर एक दूसरी फ्रीक्वेंसी बनाती है, और वो आपके ब्रेन को हेल्प करती है, उसके उस प्रॉपर सिक्रेशन करती है, शांति। तो ये तो हो गया गायत्री मंत्र। उसी तरह महामृत्युंजय भी है, महामृत्युंजय कर लिया। और तीसरा जो है 32 नाम, 32 नेम्स जो गायत्री नाम दिया हुआ है, उस जो शब्द से बना, अक्षर से बना हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। वो उस टाइप की फ्रीक्वेंसी से आप बोलेंगे तो आपका ब्रेन को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि आपको पता है कि साउंड क्या है, वाइब्रेशन है, एनर्जी है। साउंड इज एन एनर्जी। तो कौन पार्टिकुलर एनर्जी से आप, जैसे कुछ आप गंदा साउंड मिलेगा तो आपको अजीब सा लगता है, आपको म्यूजिकल प्लीजर, तो आपको प्रसन्नता होती है, मिलता है। तो सेम चीज़ है, तो बॉडी के अंदर कुछ करता है ना, सिक्रीशन करता है ना उस समय, तो ये चीज़ है। तो ये ब्रेन को जो है हम लोग जैसे भ्रामरी करते हैं,
तो ब्रेन के सिस्टम को वो करता है। तो उसका एक मेथोडोलॉजी है, साइंस है, जिसमें स्वामी निरंजन जी ने प्रोसेस बताया है कि जैसे क्रॉस सेक्शन अगर आप करते हैं तो आप अपना ध्यान इसके क्रॉस सेक्शन जो हेड का है उसके बीच में ध्यान केंद्रित करें। अच्छा। तो आपको उसका बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। सो इस तरह से चीज़ें चलती हैं। तो यू मस्ट नो द प्रोसेस, यू मस्ट नो द थिंग्स, और उस प्रोसेस से अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसका बेनिफिट मिलेगा। अब कभी कभी आपने सुना होगा कि जैसे प्रे, और भी रिलीजन में जो प्रे होते हैं, जो जैसे कुछ लोगों ने इंग्लिश में लिखा है सब कुछ, तो डेफिनेटली वो जो लेटर उन्होंने जो वर्ड बनाए हैं, वो जो लेटर जब आप बोलेंगे तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी इक्विवेलेंट टू जैसे हमारा चैंटिंग ऑफ गायत्री मंत्र का होता है, उतना ही बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, वो मतलब जैसे जी जैसे नमाज करते हैं तो अल्लाह अकबर, हाँ, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो इससे मैच करेगा। हाँ। तो इस तरह से डिफरेंट करके लोग उसको किया गया। इसलिए चैंटिंग ऑफ मंत्रा या प्रेइंग अपने रिलीजन से करते हैं, उसका बेनिफिट है। अगर आप रामदान की बात करते हैं तो आप देखिए उसमें 1 मील अ डे का कॉन्सेप्ट है। रमजान ना, रमजान, हाँ, 1 मील अ डे। 1 मील अ डे मतलब दे कीप योर बॉडी फास्टिंग में रखते हैं 16 घंटा 18 घंटा सुबह, और फिर उसको फास्टिंग ब्रेक करते हैं। तो उससे उनके बॉडी का आप समझ सकते हैं क्लींसिंग हो गई, इम्यूनिटी बढ़ गई, सब चीज़ें ठीक होती है। बट इसमें एक केयर रखना है कि खाना का गाइडलाइन अच्छा होना चाहिए। जैसे हम लोग नवरात्रि का करते हैं 1 मील अ डे, तो हम लोग उनको बताते हैं कि आपको क्या खाना है। और अभी हमने एक ग्रुप बनाया है जिसमें फास्टिंग कराते हैं, और बहुत लोगों का ये मेंटल जो वीकनेस है 24 घंटे सुन के डर जाते हैं। तो मैं आपको उसका टेस्टिमोनियल दिखाऊंगा जिसमें यूएसए के प्रोफेसर लोग हमारे साथ करती है, और वो बोले अपने जीवन में पहली बार किया और हमें बहुत बेनिफिट मिला, और हमें अब एडवांटेज मिल रहा है ये कि पहले हम लोग जर्नी करते थे, कहीं जाते थे तो लगता था भूखे रह जाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, सर में दर्द हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, गैस बन जाएगी। गैस उसके कारण नहीं बनता है। गैस प्लीज, गैस जो बनता है टॉक्सिन की वजह से बनता है, आपका गलत खाने से बनता है। आप जितना भूखे रहे उससे गैस नहीं बनता है, प्लीज टेक केयर। अच्छा। तो वो बोलते हैं हम ट्रैवलिंग में चले जाते हैं कि अब तो खाना नहीं है, इट इज अ गुड हेल्थ फूड, आई एम टेकिंग इट। अब फिर मैं जाके अच्छा खाता हूँ, पहले ग्रीन जूस पीता हूँ, फिर फ्रूट्स खाता हूँ, फिर नट्स एंड सीड्स खाता हूँ, फिर अपना जो ये घी तेल को मिनिमम करके। तो दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी क्या। तो डॉक्टर साहब जी, आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली, क्योंकि आप अचानक आईटी में थे ना? जी, मैं इंजीनियर हूँ बेसिकली। हाँ। और मैं एनटीपीसी में काम किया हूँ। हाँ। और एक योगा हमारे सिस्टम में था तो चलता रहा, लेकिन जब मैं दिल्ली ट्रांसफ़र होकर आया ना, तो आई वॉज कुछ मेडिसिन्स वगैरह जो गलत दिया गया, कुछ हुआ जो हमारे सिस्टम को भी डैमेज किया। तब मेरे मन में आया कि ऐसा क्यों हो सकता है, लेट अस सी। तो मैंने उस पर जब दिल्ली आए तो देखे मुझे मेरे लाइफ पे तो 2 तरह का, एक इन्वायरमेंट का भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, और खाने का क्वालिटी और ये सब चीज़ें मिल नहीं रही है, तो उसको हमें देखना पड़ेगा। इसलिए मैंने नेचुरल फार्मिंग किया, उसको ठीक किया। फिर अपना जो लाइफ, इस पर मैंने काफ़ी स्टडी किया, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, और अभी मैं 100 आर्टिकल्स लिखा हूँ जो जन जन तक पहुँचा रहा हूँ और लोगों के मिथ दूर कर रहा हूँ। जैसे मैंने फास्टिंग पे लिखा। Why don't you write a book? हाँ, अभी हम लोगों ने एक बुक लिख रहे हैं जिसमें पावरिंग योगा हम लोगों का एक वेंचर है, जिसमें हम लोग डाइट, उस पर सारी चीज़ें कम्प्रिहेंसिव रहेगी। उसमें डाइट, हेल्थ कैप्सूल की भी बात है, योगा कैप्सूल की भी बात है, और कुछ हमने डेटॉक्सिफिकेशन, कुछ अल्टीमेट, कुछ हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो कैंसर से रिकवर हो रहे हैं, और हमारे डाइट को लेकर काफ़ी मतलब अच्छा है। तो डॉक्टर साहब, ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, बॉडी के लिए, जैसे विरेचन होता था, जो पेट को साफ करना, या शंख प्रचालन होता था, ये सब तो आप क्या बताते हैं? हाँ, देखिए शंख प्रचालन जैसे कभी ये सब है कि जब आदमी क्रोनिक सिस्टम में तुरंत रिकवरी चाहता है कि हमारा एक शंख प्रचालन से कुछ चीज़ें ठीक हो जाए, तो अगर शंख प्रचालन आपने किया और बॉडी ठीक हो गया कुछ समय, तो उसके बाद भी आपको लाइफ स्टाइल बदलनी है। इट डजंट मीन दैट कि आप फिर लॉन्ग लाइफ स्टाइल में चले जाएं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अपने डाइट को और अपने योगा को रेगुलर लाइफ में रख लें, तो ये आपको इस सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो क्रोनिक चीज़ें जब आ गई तब आप इसको करते हैं, और अंडर द स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ क्वालिफाइड टीचर। हाँ, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा, नमक की मात्रा, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है।
आपके बॉडी का टेम्परेचर, बहुत सारी चीज़ें उसमें मायने रखती है, तब करते हैं। तो इन ऑर्डर टू एड्रेस ऑल दिस थिंग्स, कि ये डाइट कैप्सूल एंड योगा कैप्सूल कम्प्रिहेंसिव लेकर अपने लाइफ को हेल्दी एंड हैप्पी बनाइए। अच्छा, ये एक चीज़ उसमें एक कंपोनेंट जो आपसे छूट रहा है कि आपने कहा ना कि इमोशनल वाला, वो कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, इमोशनल, जैसे इमोशनल इम्बैलेंसिंग, आपने अभी सुना हो कि बहुत सारे लोग इमोशनल इम्बैलेंसिंग की बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और उसको हम कैसे एड्रेस करेंगे? तो वी मस्ट टेक द हेल्प ऑफ योगा। यस, योगा जो है एक ऐसी चीज़ है, मतलब हम लोगों के पास तो विरासत में मिली हुई चीज़ है, जिसको हम लोग रियल रूप से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, अपनी लाइफ में अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम लोग इसको अपने लाइफ में अडॉप्ट करें एट डिफरेंट लाइफ में, जैसे बचपन के लिए, जैसे मान लीजिए एक किड्स योगा भी है, जिस पर हमने अभी एक आर्टिकल लिखा है कि क्यों बच्चों के लिए योगा जरूरी है। क्योंकि पीनियल ग्लैंड का डिसफंक्शन अगर अर्ली एज में हो गया, देन द चिल्ड्रन विल बिकम सेक्सुअल एब्यूसिव। अच्छा, दिस योगा एक पार्टिकुलर, जिसमें स्वामी सत्यानंद जी और निरंजनानंद जी दिया है कि ये जो योगा जो उन्होंने बताया कि बच्चे अगर इसको करते हैं अपने लाइफ में सिंपल, तो अगर वो बुरी संगत में भी आएंगे तो वहाँ बच जाएंगे। तो हाँ, उनका पीनियल ग्लैंड डिसफंक्शन नहीं होगा। और अगर पीनियल ग्लैंड उस एज में डिसफंक्शन नहीं होता है, फिर जीवन भर नहीं होगा। क्योंकि पीनियल ग्लैंड, वो जो सेक्सुअल चीज, वो 12-22 साल एक भगवान ने नेचुरल बनाया है कि इस समय वो डिसफंक्शन होगा। बट अगर अर्ली एज में हो जाए तो इट विल बी कर्स टू सोसाइटी, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी हो जाती है, इसलिए वो हत्या करने लगते हैं, जी सब जी करने लगते हैं। तो इसीलिए योगा को हम लोग अडॉप्ट करते हैं, और उसमें जो ये 4 कंपोनेंट है, हठ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, योग निद्रा, और ये क्या बोलते हैं, चैंटिंग ऑफ मंत्र। तो हम लोगों के जो टीम है, जितेंद्र जी, बड़ी अच्छी टीम है। विमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, सारी लड़कियां हैं। आई एम ओनली फाउंडर एंड डूइंग, हेल्पिंग देम एज ए डाइट, रेस्ट दे ऑल आर डूइंग एंड ऑल आर क्वालिफाइड। तो योग निद्रा के बारे में कुछ स्पेशल प्रकाश डालिए आप, क्योंकि आप जिस बिहार स्कूल ऑफ योगा के हैं, वो योग निद्रा के लिए एक्चुअली जी, योग निद्रा जो एक्चुअली ये तो सनातन बहुत पहले से, मतलब योग निद्रा विष्णु भगवान का जो विष्णु भगवान जो शेष 4 महीने योग निद्रा में ही सारे चीजों को चलाते हैं, वहीं से आई है। और उसमें लिखी भी गई है, सारी चीजें लिखी हुई है अपने वेद पुराण सब जगह, लेकिन वो कुछ क्लिष्ट भाषाओं में लिखी हुई है, इजिली अंडरस्टैंडेबल नहीं है। जैसे रामचरितमानस जो वाल्मीकि जी ने लिखा, उसको हम लोग नहीं समझ सकते, तो स्वामी तुलसीदास जी ने उसको समझाकर एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लाकर आज जन जन तक पहुंचा दिया, ताकि हम लोग रामचरितमानस को समझ सके। तो सिमिलरली स्वामी सत्यानंद जी ने इसको सिंप्लीफाइड वे में करके योग निद्रा जन जन तक पहुंचाया। तो उसका लाभ क्या है? योग निद्रा आपने अभी सुना होगा, जब कोरोना काल में योग निद्रा से कितने लोग बच गए, कितने डॉक्टर्स बच गए, उनके इंटरव्यू आ गए न्यूज़ में कि हम कोई मुंगेर के अच्छे डॉक्टर थे जो वहाँ थे, अब लगा मर चुके हैं, कुछ नहीं बचा है, तो योग निद्रा में चले गए, उनको स्वामी जी की बात याद आ गई। अच्छा, सो सबकॉन्शियस पोजीशन में योग निद्रा, ये सबकॉन्शियस, ये योग निद्रा और शव आसन दोनों अलग है। शव आसन में इसमें कंफ्यूज होते हैं। हाँ, शव आसन में क्या है कि आप अपने को सबसे डिटैच कर देते हैं, बट योग निद्रा में आप सबसे अटैच हो जाते हैं। वो आपको बताएंगे कि जितने तरह के साउंड आपके कान में उसको ऑब्जर्व कीजिए, जो भी आ रहा, पंखे की आवाज आ रही है, इसकी आवाज है, सब सुनिए और सुनते रहिए। और उसके बाद धीरे धीरे हाँ, और उसके बाद वो जो हमारी जैसे अनामिका राजे इज वन ऑफ द बेस्ट योग निद्रा एक्सपर्ट है, वो स्वामी सत्यानंद निरंजनानंद जी के सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, वैराइटीज ऑफ योग निद्रा में भी। तो उसमें आपको क्या करता है कि आपको हर बॉडी के हर पॉइंट पे आपको आपके सबकॉन्शियस पोजीशन को ले जाता है। जैसे आप सोचते हैं मैं दिल्ली में हूँ, तो सोच पहुंच जाते हैं कि नहीं। अभी मैं घर जा रहा हूँ, मम्मी का पैर छू रहा हूँ, छू लेते कि नहीं, मन में छू लेते हैं। आप अभी सोचो कि मुझे अपने मम्मी का पैर छूना है, आप आँख बंद करो, पहुंच जाएंगे। तो उसी तरह से अच्छा, आपको वो इंस्ट्रक्शन दिया कि आप पैर की अंगूठी को फील कीजिए, अब एंकल को फील कीजिए,
आप नी को फील कीजिए, लेफ्ट हैंड के नी को फील कीजिए, राइट हैंड के नी को फील कीजिए, यहाँ फील कीजिए, वहाँ फील कीजिए। तो आपको सब कॉन्शियस पोजीशन में आपको सारे बॉडी के सब जगह पे वो घुमाता है और रिपेयर करता है। दैट इज हीलिंग। तो ये जैसे ये आपने अच्छा बताया कि योग निद्रा आपको कनेक्ट करती है, सब आसन आपको डिस्कनेक्ट करती है ना। सब आसन मुर्दा बट योग निद्रा में आपके सब कॉन्शियस को माने जागृत रखती है कि हाँ कि आप इस उस जगह पे आप अपने आप को ले जाएं और रिपेयर करें। कुछ लोगों को योग निद्रा करते करते नींद आने लगती है। हाँ, योग निद्रा तो ये नींद भी देखिए, ये एक सिम्टम आ रहा है कि आपको कितना रिलैक्सेशन हो रहा है कि यू आर गोइंग टू नींद। तो जो हमारे वो रहते हैं योग निद्रा, वो देख लेते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका सिचुएशन कैसा है। बहुत बार उसको नींद से जगाना भी है, हाँ, तो वो भी देखते हैं, नहीं तो उनको फिर रात में सोने के समय में ही कराते हैं कि आप करते करते सो जाइए। So that is the beauty of this one, and it eliminates your stress. It is completely linked with your whole system. So that is the science behind it. और इसमें एक चीज जो होता है कि हम लोग हमेशा जो टेस्ट को प्राथमिकता देते हैं कि अच्छा खाना टेस्टी होना चाहिए, लेकिन आप लोग, हम तो बिहार स्कूल ऑफ से जो उसका डाइटरी प्लान भी उसका पढ़ा है हमने, वो लोग खाने में स्वाद नहीं जोड़ते हैं। हाँ, क्या करें? अभी हम लोगों ने इस पर इन्वेंशन करके हमने रेसिपीज भी दिया है, हेल्दी रेसिपी। हाँ, वही रेसिपीज की बात कर रहे हैं। तो मेरा ये जो गाइडलाइन ये पूरा फुल सर्कल है। आई विल प्रोवाइड यू सम ऑफ द हेल्दी टी ऑल्सो। इट इज वेरी सरप्राइजिंग जो आप टी लेते हो, और आप उसको चेंज करो, उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। आप लोग सब लोगों को पता होना चाहिए कि इम्यूनिटी इंडेक्स है। हाँ। तो सबसे टॉप पे इम्यूनिटी इंडेक्स किसका है? हमारे 4 जो घर में है, किचन में है, लौंग, इलायची, दालचीनी, ये टॉप पे है। अच्छा, ये इम्यूनिटी बूस्टर है। तो आप इसको लेंगे तो उसका तरीका चाय बनाने का, देखिए चाय और कॉफी हम लोग उसमें कैफीन है, टॉक्सिन है, तो हम उसको मना करते हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं चाय पी के हम एनर्जाइज हो जाते हैं। एक्चुअली आपके नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, और फॉर द टाइम बिंग आपके ब्रेन को एजिटेट कर दिया, तो आप एजिटेट हो गए तो आपको लगा फ्रेशनेस, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप उसके एडिक्ट हो जाएंगे। लेकिन जब आप इसको पिएंगे तो आप एडिक्ट भी नहीं होंगे, और आपका बेनिफिट तो आपकी चाय जो है लौंग, इलायची, काली मिर्च, हाँ, काली मिर्च भी डाल सकते हैं। हाँ। थोड़ा बहुत कभी हम लोग अर्जुन का छाल भी डालते हैं। हाँ। अर्जुन का छाल भी एक बहुत अच्छा चीज है। हाँ। और उसको हम लोग एक मेथड है कि उसके अंदर का जो अर्क है निकल जाए। हाँ। तो हम 8 मिनट से 10 मिनट उसको खौलाते हैं ताकि उसके पूरे अर्क निकल जाए, और तब अगर चाय पत्ती आप डालते हैं तो उसमें चाय पत्ती डालें। और अगर किसी को मीठा पसंद है तो गुड़ लें। गुड़ इज लेस हार्मफुल देन चीनी। चीनी तो आप हटा ही दीजिए अपने लाइफ से। अच्छा, ठीक। अब ये गुड़ लेकर आप अब उसके बाद आप पत्ती डालें, अब बंद कर दें, ताकि उसमें के अंदर का निकोटीन उसमें डिजॉल्व ना हो, खाली एक फ्लेवर दे दें बस। और दूध में हम लोग थोड़ा सा मिल्क प्रोडक्ट भी है, तो हम लोग चाहते हैं कि आपका प्लांट बेस्ड मिल्क आप लें, जैसे कैसियो नट है, जैसे आलमंड मिल्क है, नारियल है, ये सब लें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है अपने लाइफ में। तो इसमें चूंकि बहुत लोगों को चाय पीने की आदत है, तो हम बोलते हैं ठीक है आप 1 चम्मच तो कम से कम लो, बहुत लेस हार्म करेगा। वो चाय का जो टेस्ट आप लेंगे तो वो आपको क्या कर रहा है, आपका मन तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट में फंस है कि हम चाय पियेंगे तब ऐसे होगा, वो आपको इम्यूनिटी तो बढ़ाएगा ना। अब 2 टाइम ले। दूसरा कि जो चाय होता है वो एसिडिक इन नेचर भी होता है, तो आपके बॉडी को एसिडिक भी बना देता है, दूध डाल देते हैं सब। तो जब बॉडी एसिडिक बहता है तो आपके ऑर्गन्स स्लो हो जाते हैं काम करने के लिए। हाँ, और क्या, जब एसिडिक तो इसीलिए हम लोग उसको, जैसे सब्जियां हैं, खाना है, सारा जो आपका बेस ही है, वो ब्लड भी आपका बेस है। अच्छा, वो भी क्षारीय है। हाँ, क्षारीय है। आपका 7 से ऊपर जो पीएच वैल्यू होता है ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन पीएच वैल्यू साइंटिफिकली, तो 7 से नीचे वो एसिडिक होते हैं, 7 से ऊपर बेस होते हैं जी। तो इस तरह से अगर आप ध्यान रखकर अब हम लोग खाना खाएं तो लाइफ बड़ा सिंपल हो जाता है। और जैसे आपने जितने अच्छे सवाल किए, रियली आई अप्रिशिएट कि आपने वो वहाँ तक गए कि खाना भी एक अच्छा होना चाहिए। हाँ, और क्या। तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी रहनी चाहिए, न्यूट्रिशन को बचा यथा अन्न तथा मन। जी, जैसा आप खाना खाएंगे वैसा ही मन होगा। तो आप दारू पी लेंगे, आप वो कर लेंगे तो वैसा ही मन हो जाएगा जी। बहुत बार हमारे पास ऐसे आए हैं जो अमेरिका के हैं, कनाडा के हैं, वो बोलते हैं कि हम लोग
नॉन वेजिटेरियन है, और हम लोग किसी पार्टी में जाते हैं तो सिन्हा साहब हमको ये लगता है कि क्या करें, तो उनको मैं ये बोलता हूँ कि इफ़ यू आर गोइंग टू फॉर ए पार्टी, क्योंकि वो सोशल एप्लीकेशन है, वहाँ पे हम बोले नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं सेपरेट रहूँगा, तो लोग आपको किस लिए बुलाए? क्यों गए थे आप? सबको दिखाने के लिए कि हम भाई आप लोग गलत चीज़ खा रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं करना। यू एंजॉय द पार्टी। अच्छा, हाँ, यू एंजॉय द पार्टी। अब देखिए उसके पीछे मन जितना है खा लीजिए, बट नेक्स्ट डे विल बी माइन। अच्छा, हम उस दिन उनको फास्टिंग करा कराएंगे, के या हम उनको 3 टाइम ग्रीन जूस देंगे, हाँ। या हम उनको 1 मील देंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने रात में क्या खाया, और आपका फिर वो बॉडी फिर सेम पोजीशन में आ जाएगा। तो आप दोनों चीज हो गए, विन विन हो गई कि आपने इंजॉय भी कर लिया और फिर अपने बॉडी को उसी पोजीशन में ले आए। अच्छा, जो आजकल जो वो चला है वेगन, देखिए हम ये क्या है वेगन? देखिए क्या है, सब वो एक्चुअल में क्या है कि वेगन जैसे वही है, जैसे हमने ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की बात की, कि जैसे ऑर्गेनिक में और नेचुरल में क्या डिफरेंस है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में कि गवर्नमेंट या सभी लोगों ने कुछ चीज़ों को अलाउ किया है कि आप इसको भी डालेंगे तभी ऑर्गेनिक कहलाएगा, बट नेचुरल में है कि हम वो भी नहीं डालेंगे। अच्छा, बिल्कुल खाली उसी अपने आप जो प्रकृति के हिसाब से उत्पन्न हो जाए, ठीक है ना। हाँ। तो उसी तरह देखिए क्या है वेगन की ये सारी चीजें जो हम इसमें आई डोंट वांट टू कमेंट्स इन, नहीं वेगन का बहुत प्रचार हो रहा है, बट ये जो हमने आपको डाइट कैप्सूल और इसकी बात की है, इट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, नॉट रिक्वायर्ड एनीथिंग अननेसेसरी। जैसे अब हम क्या, जैसे आपके पास जो मसाले हैं, मान लीजिए कोई बोलता है मेथी पानी पीना, हमारे पास ऐसे सवाल आते हैं कि सुबह में तो हम 1 गिलास मेथी पानी पीते हैं, तो क्यों पीते हो? और सर ये ठीक है कि नहीं? तो हम उसका क्या जवाब देंगे? मेथी तो अच्छा चीज है, बट क्वांटिटी, व्हाई यू आर टेकिंग मेथी? मेथी तो आपके सब्जी में जा ही रहा है। अच्छा, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि तो अलग से आप अननेसेसरी अटेंशन क्यों दे रहे हैं उस पर? हाँ। व्हाई नॉट यू आर यूजिंग मेथी? व्हाई नॉट यू आर यूजिंग काली मिर्च इन योर वेजिटेबल्स? सो इट इज, ये स्मॉल क्वांटिटी की जरूरत है बॉडी को। हाँ, जैसे लोग कहते हैं ना कि गाजर खाइए आँख तेज हो जाएगी, तो लोग 1 किलो गाजरें खाइए, नहीं, गलत है। तो आप डेली उसको 1 खाइए, 2 खाइए, जो भी जिस तरह सीजन में थोड़ा थोड़ा खाते रहिए बस। और क्वांटिटी आपका फिक्स है। और उसके बाद इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको जितना भूख लगे खाइए, जितना दम भर कर खाइए। और विथ ईटिंग विंडो मैंने आपको 8 घंटे का दिया है कि इसी 8 घंटे में, जैसे मान लीजिए आपकी खाने की ईटिंग विंडो ओपन करते हैं रात सुबह में 10 बजे, क्योंकि नॉर्मली हमारा रिकमेंडेशन है कि 6 और 7 के बीच में अपना खाना बंद कर लीजिए, ठीक है। और दूसरे दिन आप 16 घंटा 10 बजे के बाद खाना खाइए मुंह में, यही बहुत मिरेकल कर देगा। और उसके बाद जो खाना है 10 बजे के बाद, तो उसमें हमने एक सीक्वेंस बनाया है कि पहले ग्रीन जूस ले, नींबू पानी एक अपना कभी भी ले ले, ग्रीन जूस लेंगे, उसका भी हम बता दिए, मेथड बताए, रेसिपीज भी दी है, ताकि आप ग्रीन जूस वेराइटीज का ग्रीन जूस ले लें। अब फिर उसके बाद आप फ्रूट्स ले, तो फ्रूट्स हम लोग एक रिकमेंड किए कि 1% ऑफ योर बॉडी वेट। कितना सिंपल है, 1% ऑफ योर बॉडी वेट। तो अगर आपका 60 kg वेट है तो 600 ग्राम फ्रूट्स आप लीजिए, वेराइटीज लीजिए, 2-3 तरह का लीजिए, केला लीजिए, अंगूर लीजिए, जो मन करता है, ठीक है। उसके बाद आप नट्स एंड सीड्स लीजिए और उसमें डेट्स डालिए, और कुछ आप आलमंड ले लीजिए 3-4, ठीक है। आपके हिसाब से हम बताएंगे, क्योंकि आपका बॉडी का रिक्वायरमेंट, वेट, एज सब लेकर बैलेंस, ये भी मिल गया। फिर चौथा आइटम में आप चिल्ला लीजिए, वेराइटीज ऑफ चावल दावल का चिल्ला बना लीजिए, स्प्राउट ले लीजिए, कभी मूंग दाल और राइस का मिला लीजिए। इन सब का रेसिपीज भी हमने दिया है कैसे बनाने का, तो वो कहाँ है? वो सब हम आपको दे देंगे। हाँ, दीजिएगा, एकदम इमीडिएट मिलेगा, और आप इसको सब लोगों को दीजिए, हेल्थ फॉर ऑल है। हमारे पास बहुत से, ये जो वीडियो जाएगा सबके पास, तो बहुत लोग पूछेंगे। बिल्कुल, मैं आपके पास एक डाइट कैप्सूल का एक आपका ही मैं बना दूंगा, ताकि यू विल गो थ्रू, देन यू विल आंसर ऑटोमेटिकली। पहला चीज। दूसरा, उनके सारे रेसिपीज दे देंगे आपको, ताकि आप उनको दे सकते हैं, और उनको सीक्वेंस मेंटेन करना है, मेंटेन करेंगे। और जिनका क्रोनिक डिजीज है उसको हम लोग एड्रेस करते हैं।
तो डॉक्टर साहब अभी आपका कहीं फॉर्म चल रहा है, कहीं कुछ? अभी हम लोगों के साथ अभी रिसेंटली, अभी चूंकि मैं कनाडा से भी आया हूँ मुश्किल से, विद दिस व्यू कि आई एम जस्ट फॉर्मिंग ए नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी, जो अब ट्रस्ट की जगह भी आ गया है। और इसमें हम लोग एक प्लान ये है कि एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमने बनाया है कि एक पीस ऑफ लैंड लेकर जहाँ पे हम इस तरह से लोगों को सेवा करेंगे और साथ साथ हम नेचुरल फार्मिंग भी करेंगे और वही प्रोड्यूस के द्वारा तो बहुत जरूरी है जी, बहुत जरूरी, क्योंकि आप इतना अनुभवी हैं, अगर आप उसको करेंगे तो लोगों को लाभ होगा। बिल्कुल। और हमारे टीम में योगा डॉक्टर डाइटिशियन भी हैं, योगा एक्सपर्ट भी है, योग निंद्रा एक्सपर्ट भी हैं, और होम्योपैथ डॉक्टर भी हैं, आयुर्वेद डॉक्टर भी हैं। तो इसलिए ये पूरा वीमेन एम्पावरमेंट के साथ हम इसको चला रहे हैं कि लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं एंड दे आर रियली एफिशिएंट। ये लोग काम करते हैं तो मेहनत से करते हैं, नो डाउट अबाउट इट। तो ये कहाँ पे हो रहा है? ये सब अभी हम लोग, आप सरप्राइज के हम लोग सब कनेक्टेड है ऑनलाइन सिस्टम से। अच्छा। जैसे अगर मैं आपका दिखाऊंगा कि जब लाइफ स्टाइल रिकॉल सीट भरेंगे, फिर हम आपका प्रकृति परीक्षण करेंगे, यू विल अप्रिशिएट कि वाह अच्छा लगा मुझे। आप फिर डाइट कैप्सूल जब आपको देंगे और फिर आपको उस बताएंगे कि आपको ये चीजें करें। इसका आप सब ऑनलाइन कुछ कैसे क्या पैसा लेते हैं, क्या ये सब तो आपको बताना पड़ेगा? हाँ, ये जो है डिपेंड करता है कि आपका इवैल्यूएशन कितना डीपली जाता है। बट अभी हम उन लोगों से एक डाइट कैप्सूल बनाने का 1500 लेते हैं इंडियन सिस्टम में, जिसमें हम लोगों ने रिबेट किया, जिसमें हम उनको फंडिंग कर देते हैं अपने तरफ से कि तुमको ये बढ़ाना नहीं है, ताकि जन जन तक पहुंचो। और जो उसमें जो हमारे टीचर्स उसमें 1500 तो बहुत ही कुछ, हाँ कुछ नहीं, ये हम एक तरह से उनका जो ये कंट्रीब्यूशन आ रहा है, एंड दैट कंट्रीब्यूशन विल बी यूटिलाइज फॉर पेइंग आवर योग टीचर, और जो उनको किया है, और प्लस जो भी बचेगा वो हम लोग इन सब चीजों को एक्सपेंशन करने में लगाएंगे। चलिए डॉक्टर साहब, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं एकदम, मतलब ये तो हेल्थ फॉर ऑल, और हेल्थ इज वेल्थ, तो इसका मतलब वेल्थ फॉर ऑल भी है। ये वेल्थ फॉर ऑल भी है ना। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइफ विद इन द लाइफ हमारे पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और डॉक्टर साहब को प्रशंसा भेजें कि इन्होंने बहुत बढ़िया बताया हम लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, आपने अपना अमूल्य समय दिया और बहुत अनुभव की बातें बताई।